हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट असेसमेंट नंबर 7 करने वाले हैं, क्लास 8 साइंस की 16 नवंबर की इंग्लिश मीडियम। ये हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपको बच्चों एक तरीके से समझने के लिए दी गई है। आप लोग पहले खुद जरूर ट्राई करोगे, फिर मेरी वीडियो से इसे मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है, फर्स्ट में पूछा है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ए 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन में सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। इन न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट द इमेज ऑफ फेस अपीयर क्लियर ड्यू टू। जो आप कोई भी बर्तन लेते हो स्टेनलेस स्टील का, उसमें आपका फेस क्लियर क्यों दिखाई देता है, उसका क्या रीज़न होता है, आपको ये बताना है। तो वो उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कोई भी उस पर स्क्रैच नहीं होता, कोई भी उस पर डार्कनेस नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका उसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसलिए आपको क्लियर दिखाई देता है। इसमें भी आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वाई इज़ नॉट अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट विच इज, इसमें से पूछा है विच इज़ नॉट अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इन चारों में से कौन सा लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो आपका इसका हो जाएगा डी, मून एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, 4 में आ जाते हैं, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट आर सक्सेसफुली फॉलो इन। जो रिफ्लेक्शन के, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं वो किन किन चीज़ों को इसमें सक्सेसफुली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ए एंड सी मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर, ये दोनों होते हैं। तो आपका बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें आपका डी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों में ये पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रही है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस आर नॉट पैरेलल टू द ईच अदर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज। उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमेशा हमने ये पढ़ा था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ए आपका इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज जो प्लेन मिरर द्वारा बनाई जाती है वो उसमें क्या होती है, वो दोनों होती है, आपकी वर्चुअल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मैंने आपको बताया था इंसिडेंट हमेशा रिफ्लेक्शन के सेम होता है। तो अगर इंसिडेंट 30 है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन इमेज दैट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। कोई एक ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर इरेक्ट नहीं होती है, इन चारों में से क्या वर्चुअल है, रियल है, इन्वर्टेड है, में से आपको बताना है। तो वर्चुअल इमेज ऐसी है जो कभी स्क्रीन पे शो नहीं होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी हमने 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सभी स्टूडेंट कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड करेंगे और अपनी सारी वर्कशीट मेरे चैनल से कंप्लीट कर लेंगे। व्लॉग चैनल पे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे जिससे कि आप लोग भी गिफ्ट जीत सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।